नए भारत की युवा आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए टीम न्यू इंडिया डिबेट आप पहुंची हैं बिरसा मुंडा की धरती रांची। हम मौजूद हैं सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री। ब्रिटिशर्स ने वर्ष 1918 में इसको स्थापित किया था। आज की न्यू इंडिया डिबेट मानसिक स्वास्थ्य पर यहीं से, तो फिर इंतजार कैसा, चलिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। न्यू इंडिया डिबेट में आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। ये एक संवेदनशील विषय है। जैसे हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी जरूरी होती है। और इसकी देखभाल के लिए मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारे देश में यह भी सच है कि जनसंख्या के हिसाब से जो अनुपात मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों का होना चाहिए उतना नहीं है। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश कि भारत के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किस स्तर के हैं और कैसे हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची कैंपस में, और न्यू इंडिया डिबेट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स। कुछ डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं जो कि आने वाले समय में भारत के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। और आपको बता दें कि हमारे साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के डायरेक्टर भी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहला सवाल सर आप ही से हम करना चाहेंगे कि CIP कैसे देश के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी, आप लोगों ने हमारे पास आए और हमको ये मौका दिए। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे जे CIP एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ इन आवर कंट्री। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1918 बाय द ब्रिटिशर्स and subsequently it has always been the pioneer in this field, and of late we are doing many things to improve the mental health scenario of our people. And particularly if you see that after the COVID pandemic, the prevalence of mental illness, particularly anxiety and depression, that has gone up significantly up to the tune of 25 to 30%. So in order to cater this need, we need to produce more number of mental health professionals, and we are doing that. Recently we run the courses in MD in psychiatry, PhD in clinical psychology, MPhil in clinical psychology and psychiatric social work, and diploma in psychiatric nursing. So these are the courses we run in the field of mental health, and recently all the number of seats had increased in all across the courses. So this is about producing more number of mental health professionals. At the same time, so you must be knowing that this year in the union budget, for the first time in the history of India, so there was separate mention for mental health as National Tele Mental Health Program. Was launched on 10th of October this month on the World Mental Health Day, and we have been assigned the role of state Telemanas cell for the state of Jharkhand, as well as we will be mentoring for the state, and we will be coordinating with the as a regional coordinating center across the neighboring states, 6 such states besides Jharkhand: Bihar, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. So we are doing lots of things to cater the increased demand or needs of the people in relation to mental health. बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे साथ इस चर्चा के लिए कुछ डॉक्टर्स भी हैं और जो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या कारण है आप लोगों ने एज अ करियर मेंटल हेल्थ को चुना है? इसके पीछे की वजह क्या है?
mental health is a very interesting and a different field compared to the rest of the branches in medicine as such. हम लोग MBBS करने के बाद सब एक जर्नी में चले जाते हैं कि क्या ब्रांच लेना है MD के लिए, और psychiatry I think is a branch that people choose for their own personal reasons and with extreme passion to do something for the mental health. And as sir highlighted, there is a need for increased talks about mental health and more awareness about what it is, and it affects all age groups, right from children who are studying in school, teenagers, middle-aged people and old people. All age groups are at a risk for mental health, and we as students of mental health also suffer from mental health diseases, and there is a need to not just talk about it but also to inculcate this in our daily this thing कि जैसे ही हम बाकी ब्रांचेस को देखते हैं वैसे ही साइकाइट्री को इतना अभी नहीं देखा जा रहा है, and there is a need for that to happen for us to progress. एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है यहाँ पर कि भारत जैसे देश में, जैसा कि इन्होंने भी जिक्र किया, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जितनी जागरूकता होनी चाहिए या उसको लेकर के जितनी बातचीत होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? जो सोशल टैबू है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कारण है? सबसे पहली चीज़ जो है स्टिग्मा, बहुत स्टिग्मा है मानसिक रोगियों को लेकर। मानसिक कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो लोग जाने से पहले डरते हैं, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बताऊंगा या फिर बताऊंगी तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरीके से मुझे देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि स्टिग्मा के कारण कोई जाता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स कोई शेयर नहीं करता है और चीज़ें दबी रह जाती है, कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते हैं, तो वो और बढ़ते जाती है। ये सीधा सा सवाल है कि हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं उसके प्रति। मेरे हिसाब से हमको स्कूल लेवल से ही शुरू करना होगा। स्कूल लेवल में हमको बताने की आवश्यकता है कि छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एंग्जाइटी हो रही है, जैसे अगर किसी बात को लेकर प्रॉब्लम है, डर है किसी बात का, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम शुरू से ही अगर हम डिस्कस करें, टीचर्स से डिस्कस करें, तो जैसे जैसे आगे इंसान बढ़ता है, जैसे जैसे वो डेवलप करेगा, उसको उस चीज़ के लिए अप्रोच करने में उतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा, ठीक है, ये जो दो क्षेत्र हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं और इनके बीच का अंतर क्या है? और इसमें चूंकि आप लोग का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत का, तो किस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों को तैयार करते हैं इसको लेकर के? मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें इसको। हमारे यहाँ साइकेट्रिक सोशल वर्क भी डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ साइकेट्रिक नर्सिंग भी डिपार्टमेंट है, और ट्रेनिंग जो है इसमें इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि इनका होलिस्टिक कंप्लीट ग्रोथ कैसे हो। एक साइकेट्रिस्ट को जो कि मनोचिकित्सक बन रहा है, उसे साइकोलॉजी, सोशल वर्क, नर्सिंग के बारे में अमूमन जानकारी होनी ज़रूरी है। उसी तरह से जो बाकी फील्ड्स हैं उन्हें भी मनोचिकित्सा के तरीके, मनोचिकित्सा किस तरह से की जाती है दवाइयों द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण कि हम निदान किस तरह से करते हैं, हम डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर निदान नहीं होगा तो इलाज आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो निदान करने के तरीके जानना सभी को ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये एक ही सिक्के के दो नहीं 4 पहलू हैं। जो मानसिक रोग होते हैं उनको डायग्नोस करने को लेकर के, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि आप ये कैसे जांचेंगे कि ये किस स्तर का मानसिक रोग है और ये क्या है? बिल्कुल, उसका कोई पैमाना नहीं है, और इसीलिए ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो 2 साल 3 साल जो स्टूडेंट्स यहाँ गुजारते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो इसी और है कि वो बेहतर प्रोफेशनल्स बन सकें और बेहतर तरीक़ों से मानसिक बीमारियों को समझ सकें। ठीक है, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, मैं उनसे भी समझना चाहूँगा कि हमारे देश में आखिर क्या वजह है कि जनसंख्या के अनुपात में जो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक होने चाहिए उतने नहीं हैं। इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? Most of the times people choose it by chance, not by choice. That is the main reason we have less number of psychiatrists in India, and maybe that should change in coming years, and I just hope that it's already changing, the trend is changing, and in coming years it will become much better. इंडिया में अपॉर्चुनिटीज स्टिग्मा इतना ज़्यादा है टू सेट अप वन सेल्फ, वन
goes towards the comfort and brain drain हो रहा है. They are उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द साइकेट्रिस्ट. प्रोग्राम्स अभी आ रहे हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, बट दे आर स्टिल बूमिंग. सो वन थिंग विच आई फाइंड overall doctors be lacking है. Psychiatrists are coming, and as the awareness is increasing about the mental illness, so is the seats have been increasing all over the been bridged. सिर्फ हमें लगता है आम जनता में स्टिग्मा है, लेकिन डॉक्टर्स की फील्ड में भी स्टिग्मा है. किस तरह के स्टिग्मा? जैसे कि आपने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं, जैसे कि स्कैन्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो सारे इस फील्ड में नहीं है. तो एक जो MBBS ट्रेनी होता है आपका, तो वहाँ पे एक ही हो जाता है कि साइकेट्रिस्ट बन के क्या करेंगे, आप बात करेंगे मरीज से. तो एक वो थोड़ा सा जो आपका मेन लाइन मेडिकल फील्ड है उससे थोड़ा अलग है ये. तो ये थोड़ी सी चीज़ अलग हो जाती है, इससे थोड़ा सा लोग घबराते हैं साइकेट्री लेने तो में. मतलब अच्छे करियर को लेकर के और अच्छी आय को लेकर के साइकेट्री की फील्ड में या साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में आपको लगता है कि अभी संशय है, मतलब लोगों को डाउट रहता है कि हम अच्छा करियर बना पाएंगे अभी नहीं भारत जैसे देश में? हाँ, ये डाउट लाइक स्कूल से ही स्टार्ट होता है. जब हम स्कूल में देखें, कई जगह साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफ़र भी नहीं किया जाता है +2 में. उसके बाद जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल में आते हैं, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात कर सकती हूँ, वहाँ पे तमाम कॉलेज में से सिर्फ 7 कॉलेज साइकोलॉजी ऑफ़र करते हैं. तो इतनी ना तो सीट्स हैं, ना इतनी अपॉर्चुनिटी है. उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं अपना लाइक MPhil कंप्लीट करने के बाद, अगर हम बोलें जॉब में कितना ट्रांसलेशन होता है, उसके लिए भी अपने हिसाब से जितनी आय मिलनी चाहिए, जितना हमें लगता है कि हमने हार्डवर्क किया है, जितना इनकम हम जनरेट करना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है. तो ये अवेयरनेस की भी कमी है और अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी कमी है. There's so much stigma. Even when we take up this course, our own family members constantly question our decisions. They ask us, "Are you sure about this course? It's completely different from the aspects which you learned, the things which you learned in MBBS." And I think this can be tackled only if you increase awareness during adolescence in our school days itself. Even during our MBBS itself, if they give us more classes related to psychiatry, the sheer awareness about it can help increase the number of people taking up this profession and taking up this course. बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्टिग्मा का जिक्र हो रहा है बार बार, और हम ये कह सकते हैं इस हिसाब से कि जो जागरूकता का स्तर है वो उस स्तर पर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लोगों की सोच है उस सोच को हम सुधार पाएं. क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक उसी तरीके से हमें लेना चाहिए जैसे कोई और दूसरी शारीरिक बीमारी. लेकिन जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है वो इस डर से एक शब्द कहा जाता है पागल, और मतलब आप ये समझिए कि बहुत निम्न स्तर का शब्द मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, और इस पर बात होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गलत है कि ये भी कहा जाता है कि जो पागलों के डॉक्टर है. देखिए, जो ये बीमारी है, ये बीमारी किसी दूसरी जो शारीरिक बीमारी होती है, ठीक इसको उस तरीके से ही हमें लेना चाहिए, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसको उस तरीके से लेना चाहिए. तो आपको लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस अंतर को समाज को समझा पाएँ कि जो आपका मेंटल इलनेस है वो कोई फिजिकल इलनेस की तरह ही एक बीमारी है, वो पागलपन नहीं है. आपको लगता है कि इस स्तर पर काम करने की और समझने की जरूरत है, ऐसा कुछ? फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ पीपल लैक दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज, ये क्यों ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि फैमिली में भी हो या मतलब इसके पहले भी हो, हेडेक है या इस निम्हांस में गया है या CIP में गया, तो पीपल विल स्टार्ट टेलिंग लाइक तुमको कुछ है क्या, तुमको पागल है क्या, तुमको कुछ हुआ है क्या. सो उस टाइम से ही वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है. तो ना हम सब लोग ऐसा डर के मतलब रहते हैं, नहीं इफ़ माई फ्रेंड नो, इनको मतलब समझ में आ गया, मैं यहाँ पे अस्पताल में गया या ऐसा मतलब मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में गया, तो शील बी लाइक नो, इनके साथ नहीं रहना है, ये मतलब पागल है, ये वो हॉस्पिटल में गया है. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अंदर है क्योंकि उनको पता नहीं है क्या है पागलपन, जैसे क्यों बोलना नहीं है वो पता नहीं है.
हम मरीजों का बातचीत करने के समय वो बोलते हैं उसको घर जाने के बाद, यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद घर जाने के बाद उसको पागल बोलते हैं, कम्युनिटी में पागल बोलते हैं। ये एक रिलैप्स के कारण होता है। ये इलाज को भी हमको अफेक्ट करते हैं। बाद में वो फिर से जल्दी हॉस्पिटल फिर से रिलैप्स करके आ रही है। ये पागल बोलते हैं, पागल कर जाते आता था। देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और ये तभी संभव है जब इसमें डॉक्टर्स की, इसमें सोसाइटी की, फैमिली मेंबर्स की, सबका एक जो कलेक्टिव एफर्ट होगा, तब शायद जाकर हम इसको बेहतर बना सकते हैं। आप मानती हैं? मेंटल हेल्थ के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे फैसेट्स हैं। तो जिस भी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी नहीं रहती है, हमें बहुत ऑब्वियसली उस चीज़ के बारे में डर लगता है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, हमें नहीं पता हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है, तो हमें क्लियरली हम वो बता नहीं पाएंगे। अगर आपको फीवर है, आपको पेट दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि मुझे ये सिम्टम्स हो रही हैं। अगर आपको मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, टू कन्वे टू योर डॉक्टर, टू कन्वे टू योर साइकोलॉजिस्ट दैट दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग, यू नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग टू यू। सो व्हेन यू डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट टू कन्वे। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वुड बी अवेयरनेस, कि जब हम अवेयरनेस ज़्यादा कर पाएंगे लोगों के अंदर, दे विल अंडरस्टैंड। एक बात ये भी है कि लोग, हाँ, फैमिली स्पेशली ये बोलती हैं कि ये पागल है, या वो छुपाती है। अगर घर में किसी को मेंटल इलनेस है तो वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, उसको छुपा के रखना चाहते हैं। और स्पेशली लोग, अगर उनको कोई वो मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं, अगर उन्हें पता नहीं है, तो लोग उन्हें ये भी बोलते हैं कि वो आलसी हैं। अगर वो डिप्रेशन से जा रहे हैं, डिप्रेशन है उनको, वो बहुत उदास रह रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, वो काम नहीं कर पा रहे और बहुत दिन तक ऐसा हो रहा है, तो सोसाइटी ऐसा बोलती है कि ये बहाने मार रहे हैं। तो जिस वजह से और लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इसलिए और इनको जानकारी नहीं है। तो इस बारे में अवेयरनेस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर जैसे ऐसा प्रोग्राम, ऐसा डिबेट अगर और इंस्टीट्यूट्स में हो, अगर रेगुलरली हो, तो लोगों में अवेयरनेस आएगा। तो बिल्कुल, और इस डिबेट के जरिए हमारी भी कोशिश यही है कि हम सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद हैं, हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो ज़मीनी स्तर पर, जो धरातल पर जो मजबूत नींव होती हैं, वो सब आप लोग होते हैं। आप लोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। नर्सिंग स्टाफ या फिर साइकियाट्री के क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, उसको आप कैसे देखती हैं? जैसा कि अभी औरों ने कहा कि बहुत सबके मन में ये है कि ये पागल खाने में नौकरी कर रही है, तो मतलब धीरे धीरे इसमें भी वो असर आ जाएगा। वो बाहरी लोगों की सोच है, फैमिली की सोच है, तो लोग इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते कि नहीं, कहीं भी नौकरी कर लो लेकिन साइकेट्रिक फील्ड में मत जाओ। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि औरों के लिए जो चाहते भी हैं इस फील्ड में आना, वो नहीं आ पाते हैं। यहाँ जो भी मरीज आते हैं वो ज़्यादातर एक तो एस्केप वाले रहते हैं या सुसाइडल पेशेंट रहते हैं। तो हम लोग पेशेंट के मतलब ज़्यादा ऑब्जर्व करके पेशेंट को हम लोग जान पाते हैं। नर्सिंग वाले ही मतलब 24 घंटे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ नर्सेस का रोल तो ज़्यादा ही रहता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आप लोगों की, और जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि पागलों के बीच में काम करती हैं, तो ये भी उनके जैसी हो जाएगी। आप लोग का मैं चाहूँगा अनुभव आप साझा करें, ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी समझ पाएँ कि ये कोई दूसरी शारीरिक बीमारी जैसी होती है, ठीक वैसी ही मानसिक बीमारी है और उसका भी इलाज संभव है। मैं चाहूँगा कि आप अपना अनुभव साझा करें। हम यहाँ नर्सिंग से हैं, नर्सिंग फील्ड से हैं। हमारे अवेयरनेस के लिए यहाँ पर नर्सिंग CNE प्रोग्राम किया जाता है, वर्कशॉप्स किया जाता है, जिससे हम और अवेयर होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल बीमारी और मेंटल बीमारी दोनों सेम है। जैसे फ़िज़िकल बीमारी लोग जैसे समझते हैं, वैसे मेंटल बीमारी को भी समझना है, ताकि जो भी अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंच सके। हम जब वर्कशॉप सब जैसे CNE प्रोग्राम होता है तो हम उनके बारे में और सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। जैसे फ़िज़िकल बीमारी में पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको ये है, पर मेंटल लोग जो होते हैं वो अपने बीमारी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम ज़्यादातर हम जानते हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस अवेयरनेस के कारण हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेशेंट के बारे में जान सकते हैं
और लोगों को बता सकते हैं। तो नर्सिंग स्टाफ की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इन सबके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में मानसिक स्वास्थ्य का ये जो विषय है इसका एक अलग से प्रावधान किया गया है। ये कितना ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाएगा, क्या कहेंगे? The inclusion of mental health in the new curriculum, as you said, is very important because you try to deal with the problem from the basic undergraduate level or even from a school level. क्योंकि जैसे बहुत लोगों ने बात किया, mental health is not an individual problem. Mental health is a community problem. Mental health is a family problem. So it is very important that we start talking about it from the very beginning of your school or college, and not just talk about it. It is important that there are mediums through which these can be addressed at various levels. Like अगर हम गांव में हैं या विलेज में हैं, तब यहाँ पे वहाँ पे मेजर लोग बात करते हैं जादू टोना की या इसके, तो दे डू नॉट कम अक्रॉस विथ सिम्टम्स क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या होती है। तो वहाँ पे स्कूल्स में जब बच्चे एडोलेसेंस में हैं, गुजर रहे हैं, तब दे गो थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस इन स्कूल दैट कैन अफेक्ट देम। तो स्कूल काउंसलर्स कॉलेज में जब आते हैं, कॉलेज में इश्यूज डील करने के लिए अ डॉक्टर और अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अ साइकोलॉजिस्ट हु इज़ देयर। एंड सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट इज़ अबाउट letting them come out with their problems and having tangible solutions for them as well. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ऐड किया है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट ऑल्सो फॉर टीचर्स। जो हम बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इधर, ताकि हम स्कूल लेवल पे ही अगर नोटिस कर पाएँ, नॉट जस्ट विद द स्टूडेंट्स बट विद, अगर फैमिली में कोई दिक्कत है, देन वी कैन ट्रेन नॉट ओनली द फैमिली एंड द स्टूडेंट्स बट वी कैन ऑल्सो ट्रेन टीचर्स टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ इशूज़। एंड इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल दैट ऑल टीचर्स आर trained in a medical way. So, but if they are trained to detect something, they will be in a better position to refer them to a doctor, refer them to a psychologist. So, I think in that way, inclusion in the education policy is a very important step. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया है। इसमें एक सवाल ये मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन, वो हमारे देश में उनका उपलब्धता कितनी है और इस पर, इनकी ट्रेनिंग पर, ताकि अच्छे शिक्षक होंगे, निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर्स वो बना पाएंगे, तो ये कितना ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए? Obviously there is a big lack in the ट्रेनिंग गिवन टू द स्पेशल एजुकेटर्स, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम स्पेशल एजुकेटर्स को भी और ज़्यादा एम्पावर कर सकें सो दैट दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द मेंटल हेल्थ विच इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. It is very necessary to train teachers to identify what are the things they have to notice in a child who is having a specific learning disorder or something. एज अ डॉक्टर हम सबका भी काम होता है, हमारे प्रोफेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग। एक एस्पेक्ट होता है साइकाइट्री का, साइको एजुकेशन, जिसके बिना किसी भी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कम से कम पेशेंट को समझा पाएँ कि आपकी बीमारी क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ ही साथ उनके परिवार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पेशेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा, उनके परिवार वालों को पता चलेगा, वो लोग और अपने आसपास के लोगों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे परिवार में कोई था जिसको ऐसी बीमारी हुई थी और हम लोग गए डॉक्टर के पास और उस बीमारी का इलाज हुआ। तो जब ये बात जब फैलेगी सबके पास, जब लोगों को पता चलेगी, तो इससे और लोगों की जागरूकता इस बारे में बढ़ेगी। मानसिक रोगी के लिए पारिवारिक जो माहौल है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको ठीक करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? डेफिनेटली फैमिली को कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग बहुत लूजली यूज़ करते हैं, जैसे पागल है ना, मानसिक रोग, ये सारी चीज़ें बहुत लूजली हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे तो डिप्रेशन है ना, मुझे तो उदासी है, तो ये उदासी को ही सिर्फ डिप्रेशन समझ लेना, या तो एक नॉर्मल इंसान जो कि थोड़ा सा डेविएटेड है उसको पागल समझ लेना, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम होनी चाहिए। ये लगता है आजकल के जनरेशन के साथ ये चीज़ें आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जाके ये बोलना कि स्कूल में पढ़ा दिया, उससे नहीं होता है। कम्युनिटी में उनकी भाषा में उनके तरीके से समझाना। जैसे कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें, मैं जैसे पर्सनली एग्जांपल यूज़ करती हूँ वोल्टेज का, स्टेबलाइज़र का। जब बोलते हैं, जब बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ दिमाग में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, एक स्टेबलाइज़र लगाना, दवा ऐसे समझानी पड़ती है उन्हें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि वो दवा मेरे लिए कंटिन्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है। छोड़ देते हैं अक्सर दवा और रिलैप्स करके वापस आते हैं। तो आम तौर पे आम लोगों की भाषा में समझाना, इसमें जैसे साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स का रोल आता है। अक्सर साइकियाट्रिक और
साइकोलॉजिस्ट इसी में ही चला जाता है, उसका रोल मिस कर जाता है। CIP बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देता है एजुकेशनल लेवल में। यहाँ बहुत सारे कोर्स होते हैं, नर्सेस के लिए भी यहाँ पर DPN कोर्स होते हैं। जैसे बाहर जो नर्सेस हैं उनको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर CIP का जो DPN कोर्स है, ये करने के बाद हम लोग बहुत सारे पेशेंट के कंडीशन, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, और जिससे कि एक क्वालिटी केयर देने में हमारा हेल्प हो जाता है। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जितना एक फिज़िकली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है, जितना उसको संभाल कर रखा जाता है, कहीं उतना ही इनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है उनको ये केयर प्रोवाइड करना। जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी मानसिक रोग हो सकता है, और उनमें कितना टैबू है और वो हेल्प सीख करे तो वो बहुत बड़ी बात है। जब असफलता मिलती है तो हम तनाव में आ जाते हैं। इन सब के साथ साथ जब आप नौकरी करते हैं तब भी एक तरीके का प्रेशर होता है, और उसमें यदि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या नशे की लत में चले जाते हैं, तो ये जो साइकोलॉजी है, ये इसके पीछे की वजह क्या है और इसको कैसे ट्रीटेबल बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? कोई इस पर जवाब देना चाहेगा? देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड एबनॉर्मलिटी। सो जब आप किसी चीज़ को नॉर्मल बोल रहे हैं, हो सकता है वो मेरे लिए एबनॉर्मल हो, या मैं जिस चीज़ को नॉर्मल बोल रही हूँ वो आपके लिए एबनॉर्मल हो। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की परेशानी क्या है। और यूजुअली ये होता है कि जब कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, वर्क प्रेशर होता है, कंपैरिजन। यस, एग्जैक्टली। तो वो जो कंपैरिजन होता है कि दिस पर्सन इज डूइंग बेटर देन यू, देन अगेन द सेल्फ इस्टीम जो है वो कहीं ना कहीं कम होता है फिर सामने वाले का, एंड देन वो प्रेशर के अंडर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्योटिक कर देता है अननोइंगली। देखिए, हम लोग ये मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारा पेशेंट को हम रोज़ देख रहे हैं, हर एक का नया नया क्या बोलते हैं समस्या है, हर एक का घर का समस्या होते हैं, जहाँ काम करते हैं, और क्या है कि वो जो लक्षण है ये भी हम रोज़ डील करते आते हैं। उसके बाद एक आफ्टर इफेक्ट रहता है कि जब मानिए काम ख़त्म करके हम हॉस्टल वापस जाते, वो चीज़, वो जो दर्द भरी जो घटना है उसने शेयर किया हमारे साथ, उसका याद आना। तो एक चीज़ कभी कभार मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उसका जब प्रॉब्लम आता है वो अप्रोच करना नहीं चाहते कि किसी और प्रोफेशनल को। बट ये चीज़ है कि अगर थेरापिस्ट को लग रहा है कि येस आई एम ओवरबर्डेंड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई थिंक अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच करने से क्या होगा कि हमारा जो क्या है स्ट्रेस है इस पर भी काम हो सके और हम आगे जाकर के पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो है, फैमिलियल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सारा चीज़ जाके मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्कूल में जैसे कि मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट शुरू हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ब्रेन का वेल बीइंग, उस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है बचपन में ही अगर बच्चों के ऊपर डाल दिए, लाइक उनको फीड कर दिए गए, तो फर्दर पूरा लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ जो है उसके प्रोसेस में उनके लिए अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य को संवेदनशील तरीके से समझने की जरूरत है। एक 9 साल का बच्चा अपनी मां को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल करने से उसकी मां ने उसे रोका था। भारत के एक गांव में एक महिला को सिर्फ इसलिए मनहूस और डायन कहकर पत्थरों से मार दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि यह उनके गांव के लिए मनहूस है या फिर अशुभ है। हमारे सामाजिक स्तर पर हम सभी को मानसिक रोग के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा को देखने के बाद मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का स्तर आपका भी बढ़ा होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप सभी सनसेट टीवी के इस कार्यक्रम को सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।